दोस्तों, आज हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह पर्सन या यह क्वेश्चन कभी-कभी अपने किसी भी एग्ज़ाम या आरएससीआईटी एग्ज़ाम या कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम में पूछ लेता है। दोस्तों, अगर अपन यहाँ पे बात करें तो एक कीबोर्ड में 104, 106, 108 की हो सकती है। अगर अपन यहाँ पे पहली की बात करें, कौन सी की दोस्तों? पहली की बात करें तो वह होती है, यहाँ पे फर्स्ट की है ESC। कौन सी की दोस्तों? ESC। अगर अपन यहाँ पे ESC की बात करें, ESC की फुल फॉर्म होती है एस्केप। क्या होती है? एस्केप, जो कि हिंदी में भी लिखा हुआ है। और अगर हम इस इंग्लिश का हिंदी रूपांतरण करें तो इसका अर्थ होता है बाहर निकलना। इससे तात्पर्य है कि किसी भी फंक्शन या रियल टाइम एप्लीकेशन में, कंप्यूटर में हम फंस जाते हैं तो वहां से बाहर निकलने के लिए यह की काम आती है। कीबोर्ड में अगर हम आगे चले तो इसके बाद में आती है फंक्शन की। कौन सी की दोस्तों? फंक्शन की। फंक्शन की के बारे में अगर मैं बात करूँ तो F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। इसका मतलब ये टोटल फंक्शन की 12 होती है। अगर मैं बात करूँ तो F1 से लेके, यहाँ पे आप देख सकते हैं F1 से लेके F12 फंक्शन की इनको बोलते हैं, जो कि 12 होती है, 12 होती है। दोस्तों, अगर इसके आगे की हम बात करें तो नीचे आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अगर हम यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 से 0 तक, तो इसके ऊपर भी कुछ की है। यहाँ पे भी देखते हैं तो यहाँ पे भी दो दो कॉमन की है, बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों। में कीबोर्ड में अगर नॉर्मली इनको प्रेस करता हूं तो 1 टाइप होगा, 2 को करूंगा तो 2 टाइप होगा, यहाँ ऐसे करके 0 तक टाइप होगा। लेकिन मेरे को इनके ऊपर वाले स्पेशल की टाइप करनी है तो मैं इसका यूज शिफ्ट के साथ करूंगा। इसके साथ करूंगा दोस्तों, देख सकते हो आप, शिफ्ट बटन ये है, इसके साथ में मैं इस की को प्रेस करूंगा तो इनके ऊपर वाले अक्षर टाइप होंगे। ये सिस्टम नीचे भी ऐसा ही है। जैसा कि दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया कि स्पेशल की के बारे में, जो कि 2 की होती है, ऊपर वाली की को हम शिफ्ट के साथ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्पेशल की का उपयोग, यूज ऑफ शिफ्ट के साथ अगर उनको दबाएंगे तो वो ही की टाइप होगी। तो इसके बाद में हम आगे चलते हैं तो अपने पास आ जाती है टैब की। कौन सी की दोस्तों? टैब की। ये टैब की है, इसका उपयोग कंप्यूटर में विदाउट माउस के, मतलब बिना माउस के कंप्यूटर को कीबोर्ड से चलाने में किया जा सकता है। कुल मिला के इससे मदद ली जा सकती है। जैसा कि हमने समझा था कि टैब की का उपयोग, तो टैब की का उपयोग विदाउट माउस कीबोर्ड यूज, विदाउट माउस मतलब बिना माउस के कीबोर्ड को यूज करना, जिसमें अपन टैब की मदद ले सकते हैं। तो अगर हम आगे चले तो बात करते हैं दूसरी की। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे है QWERTYUIOPFSDFGH JKL सेमीकोलन ZXCVBNM। टोटल कुल मिला के आप जानते भी होंगे कि कौन सी की है। ये है अपने अल्फाबेटिक की, ABCD वाली की। इनको बोलते हैं अपन अल्फाबेटिक की। हमने पहले समझा था अल्फाबेटिक की, तो अल्फाबेटिक की होती है ABCD वाली। कौन सी है? ABCDE। दोस्तों, अगर इसके आगे हम बात करें तो एक होती है हमारे पास में नमलोक। कौन सा लोक? नमलोक। एक होती है हमारे पास में कैप्स लॉक। कौन सा? कैप्स लॉक। और थर्ड होता है हमारे पास में स्क्रॉल लॉक। कौन सा लॉक? स्क्रॉल लॉक। इन तीनों की को मिला के हम टोंगल की के नाम से बोलते हैं। किसके की के नाम से? टोंगल की के नाम से। दोस्तों, जैसा कि हमने बात करी थी पहले 3 की के बारे में, कौन सा? नमलोक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक।
हम इन तीनों की का यूज देखते हैं तो ये है यहाँ पे नमलोक। नमलोक में दबाता हूँ तो फर्स्ट नंबर की लाइट बंद हो जाती है। यहाँ पे देखते हैं तो नमलोक को दबाते ही वो बंद हो गई थी, अब नमलोक दबाते वापस ऑन हो गई। ऑन का मतलब क्या होता है इसमें, ये पूरा बॉक्स, ये पूरा न्यूमेरिक की जब ही काम करेगी जब नमलोक ऑन होगा। और इसका ऑन और ऑफ होने का पता कहाँ से चलेगा, ये ऑन ये ऑफ। बाद अगर हम दूसरी टोंगल की बात करें, कौन सी की, दूसरी टोंगल की, वो होती है कैप्स लॉक। कौन सी, कैप्स लॉक। ये कैप्स लॉक ऑन ये ऑफ। तो ये सेकंड नंबर की लाइट देखते हैं अपन, कैप्स लॉक ये ऑन हो गया ये ऑफ हो गया, ऑन ऑफ। टोंगल की, सेकंड टोंगल की में कैप्स लॉक का अगर उपयोग देखें तो ये जितने भी अल्फाबेटिक की है ये अल्फाबेट बिग लेटर में हो जाते हैं, मतलब बड़ी ABCD में हो जाते हैं। अगर ये बंद होता है कैप्स लॉक, कैप्स लॉक बंद है अभी, तो यह हमारे स्मॉल लेटर में टाइप होंगे। और अब ये ऑन है तो ये बिग लेटर में टाइप होंगे जो भी अल्फाबेट हैं। अगर हम थर्ड टोंगल की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं थर्ड टोंगल की स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक ऑन करते ही थर्ड नंबर की लाइट ऑन हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, थर्ड नंबर की, ये ऑफ ये ऑन ये ऑफ ये ऑन। तो ये अगर ऑन रहेगा तो इसमें हम फंक्शन की या फंक्शन होता है एरो की का फंक्शन। कौन सा फंक्शन दोस्तों, एरो की का फंक्शन, उसको चेंज कर सकते हैं। और एरो की क्या होती है हम इसके बारे में आगे समझेंगे। तीनों टोंगल की को संक्षेप में देखते हैं तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि तीन टोंगल की होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। इसके बाद में हम देखते हैं तो यहाँ पे कैप्स लॉक का यूज होता है। कैप्स लॉक अगर ऑन होगा तो सेकंड नंबर की लाइट ऑन हो जाएगी, तो वहां से हम बड़ी ABCD को टाइप कर सकते हैं। अगर कैप्स लॉक बंद होगा तो छोटी ABCD को टाइप करेंगे। अगर सेकेंडरी बात करूं मैं तो नम लॉक की बात करता हूँ। नम लॉक में फर्स्ट नंबर की लाइट ऑन हो जाएगी। तो न्यूमेरिक की का बॉक्स होता है जो पूरा, वह जब ही काम करेगा जब नम लॉक ऑन होगा। जब नम लॉक ऑन ऑफ होगा तो फर्स्ट नंबर की लाइट भी ऑफ हो जाएगी। तो न्यूमेरिक की का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में अगर मैं थर्ड की स्क्रॉल लॉक की बात करूं तो स्क्रॉल लॉक ऑन होगा जब थर्ड नंबर की लाइट ऑन हो जाएगी। तो उसका मीन यह है कि चेंज फंक्शन ऑफ एरो की, तो एरो की के फंक्शन को चेंज करना। और मैंने बताया था कि एरो की को हम कब पढ़ेंगे, हम इसको आगे पढ़ेंगे। दोस्तों हम कीबोर्ड में देखते हैं तो हमारे पास में आता है शिफ्ट। कौन सा बटन, शिफ्ट बटन। शिफ्ट बटन का यूज हमने पहले भी देखा था कि किसके साथ होता है। क्या देखा था दोस्तों, कि यहाँ पे जो भी स्पेशल की थी 1 2 3 4 ऊपर, यहाँ पे इनको यूज हम शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये ऊपर वाले अक्सर टाइप होंगे। अब हम शिफ्ट का अगर सेकंड यूज देखें तो शिफ्ट के साथ में मैं किसी भी अल्फाबेटिक लेटर को दबाऊंगा तो यह कैपिटल लेटर में टाइप होगा। वन लेटर के लिए इसको यूज कर सकते हैं हम। शिफ्ट एस दबाऊंगा तो एस कैपिटल हो जाएगा। और अगर हम अब नॉर्मल टाइप करेंगे कैप्स लॉक को बंद करके तो अब छोटी ABCD में ही टाइप होगा। लेकिन हमारे को कहाँ भी जरूरत पड़ती है एक अक्षर को या एक अल्फाबेट को बड़ा करने की, तो शिफ्ट के साथ हम इसको दबा सकते हैं। शिफ्ट को देखता हूँ तो शिफ्ट का क्या उपयोग है, यूज ऑफ वन लेटर ऑफ ABCD इज कैपिटल। हम ABCD का, स्मॉल ABCD का कोई भी एक वर्ड बीच में शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो वह कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इसके बाद में कीबोर्ड के बारे में अगर बात करें तो इसके आगे आती है कॉम्बिनेशन की। कौन सी की दोस्तों, कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की होती है अपने पास में दो, कंट्रोल अल्ट, ये दो कॉम्बिनेशन की होती है। इनका उपयोग क्या होता है दोस्तों, कॉम्बिनेशन मतलब दो या दो से अधिक विषय वस्तु आपस में मिलती है तो एक कॉम्बो का निर्माण होता है। तो हम इनको दूसरी की साथ में उपयोग लेते हैं कंप्यूटर में शॉर्टकट कार्य करने के लिए। जैसे कंट्रोल C हो गया, कंट्रोल X हो गया, कंट्रोल Z हो गया, अल्ट F4 हो गया, अल्ट F5 हो गया, ऐसे इनको काम में लेते हैं। कॉम्बिनेशन की कौन कौन सी, कंट्रोल अल्ट, कौन कौन सी, कंट्रोल अल्ट। और अगर हम इनको समझे तो कॉम्बिनेशन दो या दो से अधिक विषय वस्तु आपस में मिलती है। तो एग्जांपल के तौर पे कंट्रोल प्लस एस को दबाया, कंट्रोल प्लस C को दबाया, अल्ट प्लस F4 को दबाया, तो ऐसे ये की उपयोग होती है। के बाद में दोस्तों अगर हम बात करें तो कीबोर्ड में ये होता है विंडो बटन, जिसको स्टार्ट बटन के नाम से भी जाना जाता है। ये कीबोर्ड में इधर भी है और इधर भी है, ये दोनों एक ही है। इनको बोलते हैं विंडो बटन या
स्टार्ट बटन, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, जो कि डेस्कटॉप पे भी उपस्थित होता है। देखें तो विंडो बटन, विंडो बटन जिसको स्टार्ट बटन के नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर की ऑल सेटिंग या ऑल प्रोग्राम इसी बटन से ओपन हो सकते हैं, जिसको हम माउस के द्वारा भी यूज कर सकते हैं और कीबोर्ड में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों आगे बात करें तो हम स्पेस की बात करते हैं। जैसा कि जानते भी होंगे आप, स्पेस की, ये स्पेस की 2 लेटर या 2 वर्डों के बीच में स्पेस देने के लिए इसे उपयोग किया जाता है। जैसे स्पेस की राहुल स्पेस शर्मा, ये स्पेस देने के लिए उपयोग होता है। ये एग्जाम्पल के तौर पे है। अगर आगे देखें कीबोर्ड में, अगर आगे देखें तो एंटर की, दोस्तों क्या, एंटर की, यह है यहाँ पे एंटर की। इसका उपयोग होता है किसी भी सिस्टम या किसी भी कार्य को समाप्त करना या ओके करना, एंटर। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं हम एंटर, एंटर ओके करना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में कीबोर्ड में देखें तो आता है हमारे पास में बैक स्पेस। कौन सा? बैक स्पेस दोस्तों। बैक स्पेस का मतलब होता है अक्षरों को काटना। क्या होता है? बैक स्पेस अक्षरों को काटना, जो आप अच्छी तरह से समझते होंगे। तो बैक स्पेस का मतलब अक्षरों को हटाना या अक्षरों को काटना, जो भी कोई गलत टाइप हो जाता है जिसको। दोस्तों आगे हम आखिरी बात करते हैं तो आता है हमारे पास में एरो की। एरो की होती है लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। ये 4 एरो की होती है, लेफ्ट में जाने के लिए, राइट में जाने के लिए, अप जाने के लिए और डाउन जाने के लिए। आप समझ सकते हैं यहाँ पे एरो की होती है 1 2 3 4, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ मैं आपसे दोस्तों मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ये जानकारी आपके RSCIT एग्जाम, कंपटीशन लेवल आदि सब में काम आ सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े।